हेलो एंड वेलकम टू द इंट्यूटिव टैरो हिंदी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी डीप हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इससे एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। जबरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी डीप हिडन फीलिंग्स क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है ब्लैक हर्मन इन रिवर्स, स्ट्रेंथ का कार्ड, फादर ऑफ पॉइंट्स, 5 ऑफ बास्केट्स, 9 ऑफ नाइफ्स, रेल रोड बेल इन रिवर्स, 6 ऑफ स्टिक्स, 3 ऑफ स्टिक्स इन रिवर्स, कोटिंग और मदर ऑफ स्टिक्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक पर है 7 ऑफ कॉइन्स। ऑलराइट, इन कार्ड से जहां तक मैं देख सकती हूँ पिछले कुछ समय से आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया है। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। मुझको दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, आपको मैनिपुलेट किया है, आपको ब्रेड क्रम किया हो सकता हो। एक तरफ तो ये आपको उलझा कर रखे हुए हैं, इन्होंने आपको उलझा कर रखा हुआ है और ये भी देख सकती हूँ मैं कि कहीं और इन्वॉल्व है। और थर्ड पार्टी एनर्जी से ज्यादा मुझको लग रहा है यहाँ फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ पार्टीज भी हैं। यहाँ पे ये पर्सन पूरी तरह से प्लेयर एनर्जी में है और इन्होंने बहुत से लोगों को एंटरटेन करके रखा हुआ है और एक तरफ आपको भी ब्रेड क्रम कर रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में तब भी किसी न किसी तरह से तो ये आपको ब्रेड क्रम कर रहे हैं। कहीं आपका आपको कहीं से पता चल रहा होगा कि ये आपका स्टेटस व्यू करते हैं या आपको ऑनलाइन फॉलो करते हैं, तो इससे आपके मन में भी आस बंध जाती होगी कि ये लौटकर आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। लेकिन ये तो कहीं और ही उलझे हुए हैं और आपको भी साथ में उलझा कर रखा हुआ है। इनको लगता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपको ये अपनी मर्जी से चला सकते हैं क्योंकि आप तो जिंदगी भर इनका वेट करते रहेंगे। आप इनके वश में हैं। ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये आपको अपनी मर्जी से उठा बिठा सकते हैं क्योंकि आप तो इनका रास्ता देख रहे हैं। आप तो इनके साथ एक सक्सेसफुल एसोसिएशन चाहते हैं। आप अ, इनका रास्ता देखते हुए ही पूरी जिंदगी बिता देंगे, ऐसा ये सोचते हैं। इनको लगता है कि कुछ हो जाए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। जो आपको नहीं पता है वो ये है कि ये भी हर्ट है। ये पर्सन जो है ये भी हर्ट है। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई, ऑलराइट, उसकी वजह से हर्ट ये भी हुए हैं। इनकी हीलिंग का भी टाइम चल रहा है और हो सकता है ये हीलिंग करने के लिए ही रिबाउंड एसोसिएशंस में चले गए हों। ये सारी गलतियों का जो कहते हैं ना, ब्लेम आप पर डाल करके, आप ही को दोषी ठहरा करके दूसरी जगह इन्वॉल्व हो रहे हो, इसकी संभावना है। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी काम कर रहे हैं, अपना ध्यान बटाने के लिए अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं और दूसरे लोगों के साथ भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी इनका मेन फोकस है अपने को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना, अपने सेविंग्स पर ध्यान देना और जहां बात बने वहां पे देखो टाइम पास करने वाली एनर्जी में है ये। ठीक है, कहीं भी सीरियस नहीं है और बहुत जगह इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं मुझको ये पर्सन। आपके कनेक्शन में जो मेजर ऑब्स्टिकल नजर आ रही है मुझको वो ये है कि आपके पर्सन को रिग्रेट तो है
कि आपका मन इन्होंने तोड़ा है। आपने बहुत सुनहरे ख्वाब देखे थे, आपने सपना देखा था इनके साथ एक हैप्पी लाइफ बिताने का, एक आप इनको अपना सोलमेट मानते थे, अपना ट्विन फ्लेम मानते थे। आपको लगता था कि आप लोग कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की मन की बात समझ जाते हैं, बिना बोले भी एक दूसरे का मन पढ़ लेते हैं, डिस्टेंस पे भी रहें तो एक दूसरे की वाइब्स कैच कर लेते हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हैं। आप बहुत डीप लेवल पर इनसे स्नेह रखते थे और ये बात ये जानते हैं और उनको ये पता है कि इनकी वजह से आपको कितनी ठेस पहुंची है, कितना हर्ट हुए हैं आप, लेकिन उनको लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या करें, क्योंकि ब्लेम गेम खेलने के आदी हैं ये पर्सन। अपनी गलती जानते हुए भी, समझते हुए भी ये सारा ब्लेम आप पर डाल रहे हैं कनेक्शन के खराब होने का। ऑलराइट, आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन जो है ना, इनकी टेंडेंसीज में ज्यादा कोई फर्क आने वाला है नहीं। ये बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, ये बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहेंगे, फियर में रहेंगे, बहुत ज्यादा डरे रहेंगे आगे क्या होगा नहीं होगा। लेकिन खुद में सुधार लाने का की कोई टेंडेंसी नहीं देख रही हूँ मैं इनमें। तो अगर आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन में चीजें सुधरे तो आपको बहुत ज्यादा संयम रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है। लेकिन होगा यही कि आपके हिस्से में भी परेशानी ही आएगी, रातों की नींद उड़ेगी, आपका चैन खो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप जो चाहते हैं कि आपका पर्सन आप सिर्फ आप पर ध्यान दे और इधर उधर बातें ना करे। बातें करना तो फिर भी छोटी बात है, आपके पर्सन तो इन्वॉल्व है दूसरी जगह। तो आपको एंजाइटी के अलावा कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझको इस कनेक्शन में। तो अब हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देंगे, कि आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। हमारे पास कार्ड आया सोर्ड, मेक द चेंज। अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आइए। आपको देखो, नंबर 7 भी है, 7 केतु का नंबर होता है, डिटैचमेंट का नंबर होता है। तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, अपनी वेल बीइंग पे ध्यान दो, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दो, अपने आप को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाओ और चेंज लेके आओ, अपने एटीट्यूड में चेंज लेकर के आओ। इस सिचुएशन में आने से पहले 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ नाइट्स जो है वो बेसिकली 9 ऑफ सोर्ड्स टैरो का कार्ड है। इस सिचुएशन में जिंदगी जीने से बेहतर है, इस टेम्परामेंट में, इस भाव में जिंदगी जीने से बेहतर है ये इस भाव में आ जाओ। अपने आप में बदलाव लाओ, अपनी लुक्स पे ध्यान दो, अपने गेटअप पे ध्यान दो, अपनी ग्रूमिंग करो, अपने मन को ठीक करो, भीतर से बदलाव लेके आओ अपने अंदर। डिटैच करो। देखो, नंबर 7 डायरेक्टली बता रहा है कि आपको खुद को डिटैच करने की जरूरत है इस एनर्जी से, इस पर्सन से, ताकि आप अपने जीवन में खुश रह सके। और जब आप अपने जीवन में खुश रहेंगे तो आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे आपको देख करके। उनको भी देखो, कई बार क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता है कि हम किसके लिए जीने की आस है ना, कौन हमसे इंस्पायर हो रहा है, ये हमको पता ही नहीं होता है। हम लोग को लगता है कि अरे मेरे जीवन में इतनी कठिनाई है, इतनी परेशानी है, क्या होगा नहीं होगा, मैं कैसे जीऊंगा कैसे जीऊंगी, मेरी जिंदगी तो सामने वाले के भरोसे चल रही है। ऐसा होता नहीं है। जिंदगी आपको भगवान ने, डिवाइन ने एकदम आपके लिए दी है, ठीक है। तो आप अपने भरोसे जिए, किसी और का मुंह देख के जीने की जरूरत नहीं है। और आपसे कौन इंस्पायर हो रहा है ये आपको नहीं पता होता है, ठीक है। तो दूसरों के लिए मिसाल बने, अपने माइंड को पॉजिटिव करें और अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।